हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिंदी क्लास के सीरीज में। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्न उत्तर को जो संकलित है आलोक भाग 1 9वीं कक्षा के लिए। पहला प्रश्न है, परीक्षा कहानी में किस पद के लिए परीक्षा ली गई है? तो इसका आंसर है परीक्षा कहानी में दीवान पद यानी मंत्री पद के लिए परीक्षा ली गई है। दूसरा है, दीवान साहब के समक्ष क्या शर्त रखी गई? तो इसका उत्तर है दीवान साहब यानी सरदार सुजान सिंह के समक्ष शर्त यह लगा दी गई कि रियासत के लिए नया दीवान उन्हीं को खोजना पड़ेगा। आगे है, परीक्षा कहानी में उम्मीदवार कौन सा सामूहिक खेल खेलते हैं? तो परीक्षा कहानी में उम्मीदवार हॉकी का खेल खेलते हैं। अगला है, दीवान पद के लिए किसका चयन किया गया? इसका उत्तर है दीवान पद के लिए पंडित जानकीनाथ का चयन किया गया। आगे है दूसरा का क, संक्षिप्त उत्तर दो। दीवान सुजान सिंह ने महाराज से क्या प्रार्थना की और क्यों? तो इसका उत्तर है दीवान सुजान सिंह ने महाराज से प्रार्थना की कि इस दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की है और अब परमात्मा यानी भगवान की सेवा करना चाहते हैं। सुजान सिंह बूढ़े हो चुके थे और राजकाज संभालने की शक्ति नहीं थी। वो सोच रहे थे कि कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लग जाएगी और सारी ज़िंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाएगी। नेक नामी मतलब अच्छे जो काम किए हैं वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, उम्मीदवार विभिन्न प्रकार के अभिनय कैसे और क्यों कर रहे थे? तो इसका उत्तर है उम्मीदवार दीवान पद को पाने के लिए तरह तरह के दिखावटीपन का अभिनय करते थे। जैसे पहले जो उम्मीदवार 9 बजे तक सोता था वह अब सूर्योदय से पहले उठकर बगीचे में घूमता था। एक उम्मीदवार को हुक्के पीने की लत थी पर आजकल बंद कमरे के अंधेरे में सिगरेट पीता था। एक और उम्मीदवार था जो अपने घरों के नौकरों के नाक में दम करता था, लेकिन अब वह नौकरों को आप और जनाब कहकर बात करता था। एक नास्तिक था जो भगवान को नहीं मानता था, मगर आजकल उनके धर्म निष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी भी सोच में पड़ गए थे, मतलब वह बहुत पूजा पाठ अब करने लगा था। एक उम्मीदवार था जो किताबों से उसकी घृणा थी, पर आजकल वह बड़े बड़े धर्म ग्रंथ खोलकर पढ़ने में डूबा रहता था। यानी सभी उम्मीदवार जो थे इसलिए कर रहे थे ताकि उनको दीवान पद मिल जाए। अगला प्रश्न है, एक उम्मीदवार ने गाड़ी वाले की मदद कैसे की? उम्मीदवारों में से एक युवक हॉकी खेलते वक्त पैरों में चोट लगी थी। वह लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे नाला पार होने जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक किसान अपना गाड़ी लेकर नाले में फंसा हुआ है जिस पर अनाज भरा हुआ था। किसान ने कीचड़ में फंसी हुई गाड़ी को देखकर उम्मीदवार के मन में दया आई और युवक ने पहियों को धकेला और घुटनों तक जमीन में गड़ गया था, पर हिम्मत ना हारी और गाड़ी निकालकर ही दम लिया। इस तरह से गाड़ी बाहर निकल आई। अगला प्रश्न है, किसान ने अपने मददगार युवक से क्या कहा? उसका क्या अर्थ था? कीचड़ में फंसे किसान की गाड़ी जब एक उम्मीदवार युवक ने निकाल दिया तब उसने युवक से कहा, नारायण यानी भगवान चाहेंगे तो दीवानी का पद आपको ही मिलेगी, क्योंकि युवक दयावान, साहसी और परोपकारी था। अगला प्रश्न है, सुजान सिंह ने उम्मीदवारों की परीक्षा कैसे ली? इसका आंसर है सुजान सिंह ने किसान का रूप धारण करके अपना बैलगाड़ी नाले में फंसाकर सभी उम्मीदवारों की परीक्षा ली। आगे है, पंडित जानकीनाथ में कौन कौन से गुण थे? इसका उत्तर है पंडित जानकीनाथ में दया, साहस, परोपकार आदि गुणों के साथ साथ उदार, आत्मबल और वीरता का भी गुण था। अगला प्रश्न है, सुजान सिंह के मतानुसार दीवान में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो सुजान सिंह के मतानुसार या सुजान सिंह के अनुसार दीवान में दया, साहस और यहाँ पे और 2 बार हो चुका है परोपकार आदि गुण होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, सप्रसंग व्याख्या करें। उसका क, लेकिन मनुष्य का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि बगुले में हंस कहाँ छिपा हुआ है। यहाँ पे बगल नहीं होगा, बगुले होगा। तो जैसा कि व्याख्या करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, जैसे प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या,
विशेष, या कुछ लोग उसको विशेष को उपसंहार भी लिखते हैं। तो हम संदर्भ न लिख के प्रसंग में भी उसका जिक्र कर सकते हैं और डायरेक्टली प्रसंग, व्याख्या और विशेष भी लिख सकते हैं। तो प्रसंग इसका देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 में संकलित परीक्षा नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इसका संदर्भ इस तरह से है। प्रस्तुत पंक्तियाँ में लेखक सुयोग दीवान की परीक्षा के संदर्भ में कहा है। सुयोग मतलब अच्छे। व्याख्या: जब सुजान सिंह बूढ़े हो चुके थे और उन्होंने दीवान पद के लिए नए उम्मीदवारों को बुलाया था और उनमें से उनको परख कर एक उम्मीदवार को दीवान पद के लिए चुनना था, तो सुजान सिंह ने उन उम्मीदवारों के क्रियाकलापों का ध्यान देते थे कि इनमें से कौन है जो उस दीवान पद के लायक था। इसका विशेष है प्रेमचंद्र की भाषा सहज सरल है। दूसरा व्याख्या है, गहरे पानी में बैठने नहीं होगा, पैठने से मोती मिलता है। आप किताब देख सकते हैं घर पे। प्रसंग है इसका, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 में संकलित परीक्षा नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। प्रस्तुत पंक्तियाँ में लेखक दीवान की परीक्षा के संदर्भ में कहा है। तो प्रसंग दोनों का सेम, या फिर जिस पाठ से होता है प्रसंग लगभग सेम ही रहता है। इसका व्याख्या है, सुजान सिंह दीवानों की परीक्षा लेने के लिए तरह तरह से तरकीब सोचा करते थे। एक दिन उन्होंने किसान बनकर अपने गाड़ी को नाले में फंसा लिया था। किसी ने भी उनकी गाड़ी को निकालने में मदद नहीं की। यानी उस समय जो उम्मीदवार थे वो हॉकी खेल के लौट रहे थे, पर किसी ने भी उनको मदद नहीं किया। लेकिन एक युवक ने आकर, जो पहले से ही चोटिल था, उसने उनकी मदद की। मदद के बाद ही सुजान सिंह ने उस युवक को यह कहा कि गहरे पानी में बैठने से मोती मिलती है, अर्थात मेहनत करने से हमें उपलब्धियां मिलती है। इसका विशेष इस तरह से है, या मेहनत करने से ही उपलब्धियां मिलती हैं का जिक्र है। दूसरा है, प्रेमचंद्र का भाषा सहज और सरल है। यहाँ पे 7 हो चुका है, गलत है। अंतिम व्याख्या है, उन आँखों में सत्कार था और इन आँखों में ईर्ष्या। इसका प्रसंग भी उसी तरह से होगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 में संकलित परीक्षा नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक दीवान की परीक्षा के बाद जब दीवान का चयन होता है उस समय का जिक्र है। इसका व्याख्या इस तरह से है, जब सुजान सिंह दीवान के पद का चयन कर लेते हैं, और यहाँ पे 2 बार और हुआ है और एक बार ही होगा, दीवान पद के लिए पंडित जानकीनाथ को चुनते हैं, क्योंकि जानकीनाथ में सारे गुण थे जो एक दीवान में होना चाहिए, जैसे कि उदार, साहसी, आत्मबल। रियासत के सभी वर्ग उसका स्वागत के लिए उत्सुक थे, परंतु जो उनके विरुद्ध में उम्मीदवार थे वह उसे देखकर जल रहे थे। यानी जिनको वो पद नहीं मिला था और जानकीनाथ के साथ जो भी आए थे उस परीक्षा में भाग लेने के लिए, वो सभी उनसे जल रहे थे कि उसे कैसे वो पद मिल चुका। और जो उस रियासत के सभी वर्ग के जो राजा गण थे वो उनका स्वागत के लिए तैयार थे। इसका विशेष है, यहाँ ईर्ष्या और सत्कार 2 पक्षों का वर्णन है। अगला है, किसने किससे कहा लिखो। तो जो पाठ में की कुछ पंक्तियाँ को यहाँ पे छांट के दिया गया है और उसने किससे किससे कहा है यह देखना है। इसका क है, कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी ज़िंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। तो इसने कहा था, जो सरदार सुजान सिंह थे उन्होंने देवगढ़ के राजा यानी महाराज से कहा था। अगला प्रश्न है, मालूम होता है कि तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। तो जब किसान का भेष बदलकर सुजान सिंह उस नाले में अपनी गाड़ी को फंसाते हैं, उस उम्मीदवारों की परीक्षा लेने के लिए कि कौन उनकी मदद करता है और दीवान पद में लायक सिद्ध होता है। तो एक युवक जो जाता है उसको ऑलरेडी पहले से ही चोट लगा रहता है, फिर भी वो जाकर उनकी मदद करता है। तो यह जो सेंटेंस है, युवक ने किसान से कहा। अगला है, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। तो यह उस वक्त का सेंटेंस है या फिर वाक्य कहा गया है जब वो युवक यानी वही जानकीनाथ, पंडित जानकीनाथ, जब उनके किसान की गाड़ी को नाले से निकाल देते हैं, तो वो तो सरदार सुजान सिंह ही रहते हैं, उनकी परीक्षा ले रहे होते हैं। तो किसान ने युवक से यह कहा। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।